माशाल्लाह आपने 16 साल की उम्र में 7 मंथ्स में 7 पेपर्स क्लियर कर लिए हैं। मेरे ख्याल में कोई 20-21 साल की उम्र में जितना लोग लेट 30s में कमा रहे होते हैं, इंशाल्लाह आप तो वो कमा रहे होंगे। रिकग्निशन जो कि ग्लोबली ऑलमोस्ट 180 प्लस कंट्रीज़ में रिकग्नाइज होगी, सही है। तो इससे बढ़कर हमें क्या चाहिए। और एक सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट कहलाएंगे इंशाल्लाह। तो आपको नहीं लगता कि आप अगर 2 साल एफएससी करते, अगर आप आईकॉम करते, एफएससी करते, आप थोड़ा सा ज़िंदगी और इन्जॉय कर सकते थे? आपका फोकस शिफ्ट नहीं होता? एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी साथ साथ में चल रही हैं मनाबी में, साथ में जो है वो आपके पेपर, पैसा या पैशन? पहले दिन जब हम मनाबी में आए थे तो हम क्लास में एंटर हुए तो आगे एक लड़की बैठी हुई थी और हम लोग बाहर आ गए। गुलबानों का क्या चक्कर है? तो मैंने कहा पठान नहीं, जिन बन जाते जिन बेहतर है। माशाल्लाह आपने 16 साल की उम्र में 7 मंथ्स में 7 पेपर्स क्लियर कर लिए हैं। तो आप तो मेरे ख्याल में कोई 20-21 साल की उम्र में जितना लोग लेट 30s में कमा रहे होते हैं, इंशाल्लाह आप तो वो कमा रहे होंगे। ये जो आपने पॉइंट रेस किया ना, ये बेसिक रीज़न था मेरा इस क्वालिफिकेशन में आने का, क्योंकि विद इन 4 to 5 ईयर्स हमारे पेरेंट्स रिटायर हो जाएंगे और उनको रिटायर करके और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही तो हमारा मकसद है। तो ये तो बेसिक रीज़न है और सबसे बड़ा रीज़न ही यही है कि जब हमारी एज के लोग दूसरे काम कर रहे हैं तो हमने थोड़ा डिफरेंट करना है उनसे। सही है। तो क्या लगता है आपको, क्या देगा ACCA? ACCA एज सच खुद कुछ नहीं देगा, हम उसमें से निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे ACCA में से? ACCA से हम निकालेंगे अपने लिए एक रिकग्निशन जो कि ग्लोबली ऑलमोस्ट 180 प्लस कंट्रीज़ में रिकग्नाइज होगी। सही है। तो इससे बढ़कर हमें क्या चाहिए। और एक सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट कहलाएंगे इंशाल्लाह। तो आपको नहीं लगता कि आप अगर 2 साल एफएससी करते, अगर आप आईकॉम करते, एफएससी करते, आप थोड़ा सा ज़िंदगी और इन्जॉय कर सकते थे? और आप अभी से ही इतनी सी उम्र में इतने मेच्योर क्वालिफिकेशन पढ़ रहे हैं, आपको नहीं लगता कि कुछ अनफेयर हुआ है आपके साथ? नहीं, अनफेयर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप देखें कि हमारे कंट्री का जो एजुकेशन सिस्टम है ना, आप चाहे एफएससी कर लें, आईसीएस कर लें, आईकॉम कर लें या उसके बाद आप कोई भी बैचलर्स की डिग्री कर लें, आपको कोई स्किल नहीं सिखाया जाता। सही है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको कोई स्किल नहीं सिखाया जाता। और हमारे यहाँ कितने ही बैचलर्स होंगे जिन्होंने बैचलर किया हुआ, कितने लोगों ने, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स जॉबलेस हैं, उनके पास जॉब नहीं है और घर से उनको ताने अलग मिलते हैं और बाहर से उनको सवारी अलग मिलती है। क्योंकि मर्द, ख़ास तौर पे मर्दों की बात करें तो मर्द बना ही, क्या आप कह लें, उसकी शान ही यही है कि वो काम करे, कमाए। तो सबसे मेन रीज़न यही है कि हमारे कंट्री में स्किल्स नहीं सिखाए जाते, जो हमारा ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम। लेकिन मैं तो अलीशेर इस पर्सपेक्टिव से कह रही हूँ ना कि आप ज़िंदगी थोड़ी सी एंजॉय करते 2 साल, फिर आप आते किसी यूनिवर्सिटी क्वालिफिकेशन में, और वो भी आप यूनिवर्सिटी जाते, बैचलर्स करते, मज़ा नहीं आता? इंजॉय की बात तो मनाबी में ना करें। बहुत इंजॉय किया। लोग कहते हैं बहुत बोरिंग एजुकेशन ये क्वालिफिकेशन है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने इंजॉय भी बहुत किया। और ख़ास तौर पे मनाबी ने जिस तरह डिफरेंट इवेंट्स रखे और जिस तरह पहले MPV आया, फिर उसके बाद कवाली नाइट आई, मनाबी के फेस्ट आए लास्ट ईयर से, तो हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया। सही। लेकिन अगर आप ऐसे कहती हैं कि हम लोग कॉलेज जाके इंजॉय करते, तो ऐसा कोई इंजॉयमेंट नहीं है कॉलेज में भी, क्योंकि उसके बाद भी आपने इंजॉय नहीं करना। अगर आप कहती हैं कि आप इंजॉय कर लेते हैं उस टाइम में, तो उसके बाद कौन सी इंजॉयमेंट, उसके बाद तो खवारी है। हाँ। अगर इंजॉय करने के साथ साथ पढ़ लें हाँ। और उसके बाद फिर आप सक्सेस भी आपको मिल जाए, तो फिर ये बेहतर नहीं है। तो आपका फोकस शिफ्ट नहीं होता? एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी साथ साथ में चल रही हैं मनाबी में, साथ में जो है वो आपके पेपर्स, अब जैसे सियालकोट इनाग्रेशन, बिल्कुल। अब उसके 3 दिन बाद आप लोग का पेपर था, हम लोग आपको ले गए उठा के इनाग्रेशन में स्टेज पे परफॉर्म करने के लिए। वो वहाँ पे साहब वो मौजूद थे, मनाबी का फीता जिन लोगों ने सियालकोट में जिन साहब ने काटा, मियाँ साहब अल्लाह ताला सेहत वाली ज़िंदगी दे, वो सियालकोट का जो एयरपोर्ट है उन साहब ने बनाया, ठीक है। और फ़ख्र से वो कहने लगे कि जी मनाबी तुम्हारा शुक्रिया। तो उस स्टेज के ऊपर आपने परफॉर्म किया, तो पेपर था फिर उसके बाद
फोकस की आपने बात की, फोकस जो है एक्टिविटीज़ दूसरी से बिल्कुल शिफ्ट होता है, लेकिन ये स्टूडेंट पे डिपेंड करता है, उसकी रूटीन पे डिपेंड करता है कि वो उनको मैनेज कैसे कर रहे हो। टोटली सही है। टाइम मैनेजमेंट है। सही है। मैं पर्सनली अपनी बात करूँ, टाइम मैनेजमेंट में बिल्कुल अच्छा नहीं हूँ। अच्छा। लेकिन मेरा ये बिलीव है कि अगर आप थोड़ा टाइम भी दे रहे हैं, क्वालिटी टाइम दे रहे हैं, वो मोर देन इनफ। क्या होता है क्वालिटी टाइम? आप मतलब मोबाइल नहीं देखते हो देखें, उसमें? आजकल तो आप मोबाइल पे तो हर चीज़ डाल दी जाती है ना। मोबाइल हो गया, दूसरी जितनी एक्टिविटीज़ हैं, अगर आप थोड़ा टाइम, फॉर एग्जांपल आप डेली 1 घंटा या 2 घंटे, मैक्सिमम 3 घंटे दे रहे हैं, लेकिन उस टाइम में आप सिर्फ अपने उस टॉपिक को, उस कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं और बाकी सारी एक्टिविटीज़ आप स्किप कर देते हैं, तो वो एक क्वालिटी टाइम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप डेली 5 चैप्टर पढ़ रहे हैं, 10 चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा तब है कि जब आप एक टॉपिक भी पढ़ रहे हैं, उसको बेहतरीन तरीके से समझ रहे हैं। सही है। नींद आती होगी अक्सर रात को जब आप पढ़ रहे होते होंगे, या सुबह में क्लास में आते हैं तो नींद आती होगी। व्हाट इज़ द वियर्डेस्ट थिंग दैट यू डिड टू स्टे अवेक क्लास में? क्लास में खास तौर पे ज़ुहैब की क्लास में। हम लोग गेम खेलते थे। क्लास में हम गेम खेलते थे। मनाबी की प्रिंसिपल को आई थिंक ज़्यादा राउंड लगाने की ज़रूरत है। लेकिन- उनको लेकिन- अपनी लेकिन- क्लासेस लेकिन- छोड़ने की लेकिन- ज़रूरत है। गेम खेलते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट से हमने कभी मायूस नहीं किया। और गेम खेलने के साथ हम लोगों ने, सर ज़ुहैब की अगर बात कर रही हैं आप, सर ज़ुहैब की क्लास में हम गेम खेलते थे। उन्हीं से सबसे ज़्यादा अटैचमेंट भी है और वही सबसे ज़्यादा हमें डांटते भी हैं, स्ट्रिक्ट भी वही हैं। तो उन्हीं की क्लास में हमने गेम खेल के टाइम भी गुजारा है। काफ़ी मुश्किल से गुजरा था। ठीक है, ये सवाल मैंने सबसे पूछा, लेकिन आपसे थोड़ा चेंज करके पूछूंगी। पैसा या पैशन? पैशन, ऑब्वियसली पैशन। अच्छा, तो पैसे के बगैर गुजारा है? देखें, अब कुछ लोगों का पैशन ही पैसा हो सकता है। हाँ, वेरी स्मार्ट। सो यू आर सेइंग दैट योर पैशन इज मनी? नहीं, मेरा नहीं, मैं कुछ लोगों की बात की है। अब पैशन इस तरह हो सकता है कि कोई, अब कुछ लोग तो आते ही एसी और एसी से जैसे क्वालिफिकेशन जो है कि हमने अमीर होना है, हाँ, तो सही है। ये उनका पैशन है, जज्बा है ना, अमीर होना है। कुछ भी हो सकता है। अब किसी का पैशन, अब जिस तरह बहुत सारे हमारे सक्सेसफुल लोग हैं, क्रिकेटर्स हैं, दूसरी फील्ड्स में जितने भी लोग हैं, वो अपने पैशन के लिए आए हैं। सबसे बड़ी एग्जांपल होती है स्पोर्ट्स की। स्पोर्ट्स में जितने लोग आते हैं वो अपने पैशन के लिए आते हैं। पैसा खुद ही आ जाता और है। क्या वो सक्सेसफुल नहीं है आज? बिल्कुल। तो अगर आपका जो पैशन है वही प्रोफेशन बन जाए, तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे। अगर सक्सेसफुल होना सिर्फ पैसे हैं, तो पैसे तो बहुत आ जाते हैं। इसका मतलब है आप ये कहना चाह रहे हैं कि अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बनाएं बिल्कुल। और उसमें एक्सेल करें, और अगर आप उसमें एक्सेल करेंगे तो आपके पास पैसा ऑटोमेटिकली खुद ही आएगा। पैसे से ज़्यादा जो आपको एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलती है अपनी मर्जी का काम करने में, और उसके अगर आप थोड़ा कमा रहे हो, एंजॉय करके कमा रहे हो, वो काफ़ी नहीं है। इसके बजाय कि आप दिन में 3 जॉब्स कर रहे हैं और उसके बाद भी आपका खर्चा ही नहीं पूरा होता, आप रोते रहें। गुलबानों का क्या चक्कर है? गुलबानो का आइडिया सब नेचुरल था, रैंडम था, लेकिन गुलबानो जो नाम थोड़ा सा था, आप ऑडियंस को बता देना जिनको नहीं पता ये बैकग्राउंड। बैकग्राउंड इसका ऐसे है कि आई वॉज इन सरगोदा, गाँव में था, और मुझे महत की कॉल आई है कि एनुअल डिनर आ रहा है और उस पर हमने स्किट परफॉर्म और एनुअल डिनर भी वो जिसके अंदर मनाबी की फर्स्ट मनाबी एनिवर्सरी की थी। फर्स्ट एनिवर्सरी थी। हाँ फिजिकल कैंपस की भी थी और साथ में ऑनलाइन की भी। हाँ। तो मुझे कहता है कि हमने स्किट परफॉर्म करना है। स्किट परफॉर्म का मैंने कहा क्या करना है? कहता है तूने बंदर बनना है। मैंने कहा बंदर? तो कहता है तूने चादर लेनी है, सर के ऊपर आना है, स्टेज पे उछलना है, कूदना है। मैंने कहा ये तो कोई इंसानों वाला काम नहीं है। कहता है फिर इंसानों वाला नहीं करना तो पठान बन जा। तो मैंने कहा पठान नहीं, जिन बन जाते। जिन बेहतर है, तो जिन हम बन गए। उसके बाद जो गुलबानो का करैक्टर है या उसका नाम है वो रील्स, सीधी बात है, रील से आया। एक कंटेंट क्रिएटर इन्फ्लुएंसर है, उसका नाम है उबैद आरिफ। वो रील्स बनाता था और वो टिपिकली ऐसी गुलबानो करके बोलता था। अच्छा। तो वहाँ से नाम मुझे बहुत पसंद आया था, तो ये उधर से देख में आया। बिल्कुल, ये गुलबानो का जो कैरेक्टर है वो मैं अगर उसको कंपेयर करूँ तो वो जो आजकल वो वाला चलता है ना, शगुफ्ता तुम्हारा दुपट्टा कहाँ है, और नादिया। हाँ नादिया, तो ये गुलबानो भी जो है ना, ये मनाबी में उसी तरह से एक कैरेक्टर है जो कि एग्जिस्ट नहीं करती हैं, लेकिन जब ये अली शेर साहब एक जिन के रूप में आते हैं और चिराग से निकलते हैं, तो वो एक गुलबानो उनकी मंगेतर एकदम से जो है वो ऑटोमेटिकली नमूदार हो जाती हैं। मुर्शिद की अहमियत कितनी है, और यानी मेंटरशिप की अहमियत कितनी है,
और मनाबी में आपको कितनी मेंटरशिप मिली? जैसे अभी मुझे कल मेरी ज़ोहेब से बात हो रही थी। ज़ोहेब मनाबी के एक बहुत स्टार टीचर हैं हमारे, माशाल्लाह मैं बताती चलूँ सारे ही टीचर्स, हमारी मैम खदीजा हैं, हमारे सर ज़ोहेब हैं, जो हमारे ACCA के जो शुरू वाले हैं। बेसिकली देखिए बाद में तो मैं और मनाबी के दूसरे जो पार्टनर्स हैं सर उमैर, हनीफ, हम लोग मिलके जो है ना वो संभाल ही लेते हैं बड़े वाले बच्चों को, लेकिन असल बात है छोटे वालों को संभालना। और ये ख़ास तौर पे जो मैट्रिक वाले आ रहे हैं तो ये तो बिल्कुल ही आपके 16, 17, 15, 16 साल के बच्चे आ रहे हैं, तो इनको तो संभालना और भी मुश्किल है। तो वो हमारे 2 स्टार्स हैं जिसके अंदर एक हमारे सर ज़ोहेब हैं, एक हमारी मैम खदीजा हैं, और फिर ये है कि उसके बाद हमारे सर हारून, और फिर उसके बाद हमारी मैम मरियम, फिर उसके बाद ये फ़ारिग होके जो है ना छोटे पेपर्स से फ़ारिग होके, जो मैं मजाक भी उड़ाती हूँ, फिर ये मेरे पास आते हैं जहाँ पर आके ये मुझसे लॉ पढ़ते हैं। तो ज़ोहेब से कल बात हो रही थी और उन्होंने मुझे बताया कि वो आपके बैच को F5 का पेपर दिलवा रहे हैं। इतना भरोसा, इतना मुश्किल पेपर एक आदमी के कहने पे। एक आदमी अगर लाख में भारी हो, सर ज़ोहेब की बात करें, इज़ अ लिविंग लेजेंड। हम उनको कहते हैं कि आप हमारे लेजेंड हैं, हमारे क्या, हम सबके लेजेंड हैं हमारे लिए। और जहाँ तक बात है कि इतना मुश्किल पेपर, तो मुश्किल ऐसे हमें इसलिए नहीं लगता क्योंकि हमारी जो बेसिक्स हैं, बेसिक्स से लेके एडवांस तक, वो हमें सर ज़ोहेब ने पढ़ाई है मैनेजमेंट की। MA1 का एग्ज़ाम हो, MA2 का हो या F2 का हो, हमने सर ज़ोहेब से पढ़ा है। और ना सिर्फ हमें उनकी समझ आती है, वो भी हमें समझते हैं, और हर बंदे को उसके हिसाब से लेके चलना, ये उनकी एक स्पेशलिटी है। आपको लगता है कि आपने भरोसा करके सही किया उनके ऊपर और इंशाल्लाह नुकसान नहीं होगा आपको? इंशाल्लाह। वाई मनाबी, मनाबी नया इदारा, कोई जानता नहीं, थोड़ा सा पता कैसे चला था मनाबी के बारे में? पता तो एक बहुत ही एक और लेजेंड है उनको मैं कहता हूँ छोटी दुमों वाले भाई, मतलब टाइनी टेल्स। तो टाइनी टेल्स भाई राशिद। अच्छा। तो राशिद भाई, उनसे बड़ी अच्छी गपशप भी है हमारी। अच्छा। उन्हीं की, राशिद भाई के बाद तो उनकी वजह से बहुत लोग आए हैं मनाली में माशाल्लाह। अक्सर लोगों से पूछो कहाँ से आए हैं, तो राशिद भाई की रील देख के आए हैं। तो राशिद भाई को हम स्पेशली शाउट आउट देते हैं। सही है, राशिद तो हमारा बहुत प्यारा है, अल्लाह ताला उसको सलामत रखे। और राशिद ने भी आज इस पॉडकास्ट के लिए यहाँ होना था बट कुछ वजूहात की बिना पे वो नहीं आ सके। अच्छा, सो राशिद से आपको मनाबी के बारे में पता चला, सही। ट्रस्ट क्यों किया? ट्रस्ट मनाबी पे हम लोगों ने, जिस तरह माहद ने भी बताया होगा कि हम लोग एक इंस्टीट्यूट विजिट करके आए थे। मतलब हम लोगों ने इस्लामाबाद और रावलपिंडी में जितने इंस्टीट्यूट्स हैं सी और ACCA के, हम लोगों ने उनको विजिट किया। हम लोगों ने वहाँ का इन्वायरमेंट देखा, और सबसे बड़ी बात होती है जो मेरे नज़दीक है, एक्सेप्टेंस। कि आपके जो टीचर्स हैं वो आपको एक्सेप्ट कर रहे हो कि हाँ ये हमारा स्टूडेंट है, आपकी मैनेजमेंट आपको मान रही यानी हो। आसान अल्फाज में आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक सेंस ऑफ ओनरशिप। बिल्कुल, आपको वो कबूल कर रहे हो कि हाँ ये वाकई हमारा स्टूडेंट है। मनाबी की मैनेजमेंट हो गई, मनाबी के TAs हो गए, मनाबी के खास टीचर्स तो हैं ही, वो सब हमें अपना स्टूडेंट मानते भी हैं, दिखाते भी हैं कि वो हमारे टीचर्स हैं। और यही बात है। और सबसे बड़ी बात ये कि हमारे टीचर्स माशाल्लाह प्रोफेशनली क्वालिफाइड हैं। सही है। क्वालिफाइड हैं, उनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, और उनके रिजल्ट्स हैं एक्सेप्शनल। मैम खदीजा के बारे में, मुझे अक्सर खदीजा को देखकर लगता है कि मुझसे भी ज़्यादा सख्त है। मैम खदीजा से हमने मैक्सिमम 2 दफ़ा डांट सुनी है। अच्छा। लेकिन वो सिर्फ बिहेवियर पे थी, पढ़ाते हुए बिल्कुल उन्होंने हमें नहीं डांटा, और बहुत एंड अच्छा। हाउ गुड इज शी एज अ टीचर? मैम खदीजा के बारे में, मैम खदीजा इज़ सो गुड माशाल्लाह। जैसी वो बंदी हैं, जैसी वो टीचर हैं, और जैसी वो खुद एक स्ट्रॉन्ग लेडी हैं माशाल्लाह। और पहले दिन जब हम मनाबी में आए थे तो हम क्लास में एंटर हुए तो आगे एक लड़की बैठी हुई थी और हम लोग बाहर आके हम लोग बाहर आके और हमने आके पूछा कि, उन्होंने कहा ये आपकी टीचर हैं। और ऑल बॉयज़ स्कूल से आने के बाद ऐसा देखना हमारे लिए आसान नहीं था, क्योंकि हम लोगों ने लास्ट टाइम जब एक फीमेल टीचर से पढ़ा था, दैट वाज इन 5th क्लास। तो उसके बाद बहुत, लेकिन मैम खदीजा ने भी हमें बहुत बच्चों की तरह ही ट्रीट किया। उनको लगता था इनको डांटूंगी, ये फीडर पड़ा है, फीडर उठा के मुँह में डाल लेंगे, तो ऐसा था उनका। लेकिन मैम खदीजा इज़ सो गुड, और उन्होंने हमें हमेशा, मतलब पहले दिन ही हमें ACCA का इंट्रोडक्शन ही समझ लिया उनसे हो गया। मतलब इतना तो आइडिया था कि हम ACCA करने आ रहे हैं, लेकिन ACCA के बारे में जितनी चीज़ें थी पहले दिन, वो हमें सर ज़ोहेब तो आके शुरू होते हैं वो तो सिर्फ पढ़ाते हैं माशाल्लाह, और उनका अलग स्टाइल है। सही। ही इज़ प्रॉपरली ए नॉन ट्रेडिशनल टीचर। ही इज। बीटी का पेपर क्यों नहीं दे रहे थे? सब मजाक उड़ाते थे, इतना अली शेर बीटी से डरता है, अली शेर बड़ा दुश्मन बना फिरता है जो बीटी से डरता है। BT से डरता तो मैं था, हाँ। इतनी बात है। कैसे निकला डर? कैसे निकला डर के माशाल्लाह मैम मरियम, उनके लेक्चर्स और उनकी स्पीड,
मैंने विद इन 1 वीक बीटी का सिलेबस कवर किया, उसकी रिवीजन की है अच्छा। और उसको अटैम्प्ट किया है। और मैम से मेरा कांटेक्ट रहा, उन्होंने प्रॉपरली मुझे मॉक सेंड किए, क्वेश्चन सेंड किए। मैम की वैसे ऑब्वियसली टीचर की वजह से होता है, स्टूडेंट की अपनी मेहनत भी होती है, लेकिन टीचर का बहुत बड़ा रोल होता है। और मैम मरियम की कोशिश की वजह, मतलब मैम मरियम की टीचिंग की वजह से मेरा बीटी बहुत इजीली पास हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, अल्लाह का करम है, बस आपकी अपनी उनको भी मिठाई मेहनत नहीं है। खिलाई। मिठाई तो बेटे माशाल्लाह, वैसे मैं सबको बताना चाहती हूँ कि ये जो शहजादे बैठे हैं, ये इनको मैं सितारे सितारे तो कह रही हूँ, लेकिन दिल मेरा करता है मैं इनको जूते मारूं, क्योंकि माशाल्लाह ये लोग 8-8 महीने में 8-8 पेपर, हर महीने में एक पेपर क्वालिफाई कर रहे हैं। और इनके लिए हम जान मारते हैं, रो रो के दुआएं मांगते हैं, और इन्होंने हमें आज तक एक गुलाब जामुन नहीं खिलाई। तो अगर आप मनाबी में एडमिशन लें तो बराए मेहरबानी इनकी तरह मत बनिएगा, पढ़ाई में ज़रूर बन जाएं लेकिन कंजूसी में ना बनिएगा, ठीक है? आप ज़रूर मिठाई खिलाइएगा, लेकिन हमारे टीचर्स हमारे दिल के करीब है, हम नहीं चाहते शुगर हो जाए। हमने बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं अभी, ऑडिट रहता है, टैक्स रहता है, लॉ रहता है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स रहते हैं। अब लॉ देना है? इंशाल्लाह। मेरे पेपर से भागे जा रहे थे। क्योंकि 2 कदम पीछे जाके लंबी छलांग लगती है। क्या तो बात है, अच्छा क्या आएगा, बात है। देर आई एम आएगा, लुकिंग दुरुस्त आएगा। फॉरवर्ड। माशाल्लाह महात के जो हैं वो मेरे पेपर में 80 मार्क 79% थे, 79 और उसको गम ये था कि 80 को अचीव नहीं किया मैंने, ठीक है। बाकी ये है कि आफाक अगर आपके एडिट करते हुए देख रहे हैं तो आपके पेपर देने का मैं इंतज़ार कर रही हूँ, ठीक है। एक बात मैं जो अपने ऑडियंस के साथ शेयर भी करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ आप भी बताएं कि देखिए हमने अच्छी अच्छी बातें तो सारी कर ली, ACCA करने का ये फ़ायदा है, ये फ़ायदा है, ये फ़ायदा है, लेकिन मैट्रिक के बाद ACCA जब आपने ज्वाइन किया, आपको कौन से मसलों का सामना करना पड़ा, और क्या आपने ऐसा सोचा कि यार ये मैंने क्या कर लिया कि मैं इस उम्र में एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में आ गया, जिस वक्त मेरे साथ के लोग इस वक्त एंजॉय कर रहे हैं कॉलेज में? क्या मुश्किलात जब हमने ACCA को चूज़ किया था एज अ प्रोफेशनल फील्ड, तो घर से ही शुरू हो गई थी पहली बात, क्योंकि CA का जो नाम है ना बहुत पॉपुलर है, हाँ। और घर वालों को हमें प्रॉपरली समझाना पड़ा था कि ACCA क्या है, और उनको ऐसे ही समझा, महंगा वाला CA ऐसे ही समझाया था। और उसके बाद मुश्किलात ऐसे आई थी कि जब हम पहले दिन कैंपस में आए तो माशाल्लाह दाढ़ी और मूंछों वाले लोग, तो हम छोटे छोटे बच्चे थे उस वक्त, लेकिन फिर वही बात आ जाती है, टीचर्स ने हमें बहुत अच्छे से डील किया। मसाइल आते हैं क्योंकि आपने जैसा बात की इंजॉयमेंट की कॉलेज में जाके, उसको हम मिस करते हैं, हाँ। ऑब्वियसली मिस करते हैं। मेरे सारे फ्रेंड, जितने भी पुराने फ्रेंड हैं, सारे हाँ। डिफरेंट कॉलेजेस में उनका हैं। साल बाद पेपर होना है, देखी जाएगी। लेकिन फिर वही बात आती है, क्योंकि अभी मैंने वही है कि इक्विवेलेंसी लेनी है मैंने इंशाल्लाह ICOM की, तो वही है कि जितने टाइम में उन्होंने FSC करनी है उससे हाफ टाइम में मुझे इक्विवेलेंसी मिल जाएगी, तो वो मेरा कवर अप हो जाता है क्वालिफिकेशन की साइड, लेकिन दोस्तों की याद आती है। हाँ, वो आई कैन अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच अली शेर।